नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी कवर किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, ना कि किसी के अंडर में रहकर। जब शॉर्ट फिंगर होता है तो किसी चीज़ को पाने की चाहत इतनी तीव्र होती है कि उतना पेशेंस रख ही नहीं पाते, इसीलिए अपने थॉट्स पर इमीडिएट वर्क करते हुए दिखाई देते हैं और हमेशा नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना, उसको ग्रैब करना और नए बेटर ऑप्शन पर रहना। कभी भी अपने लाइफ में सेटिस्फाइड किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग नहीं हो पाना, क्योंकि और अच्छी चीज़ों की तलाश जीवन में देखने को मिलती है। और यही रीज़न भी है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बचपन से अभी तक बढ़ता आया है और आगे और बढ़ेगा, क्योंकि लाइफ लाइन में डायरेक्टली यहाँ पर चेंजेस अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शॉर्ट फिंगर की एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि कई मरतबा शॉर्ट टर्म गेंस के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट को खो देते हैं आप जैसे जातक, और कई मरतबा जल्दबाजी या हड़बड़ी में गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत बात कह जाते हैं और बेसब्री के कारण बहुत सारे काम बनते हुए भी बिगड़ते हैं। तो अगर आप कोई भी मेजर डिसीजन प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके करें तो आपको हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी व ग्रोथ देखने को मिलने लगेगा। आप हमेशा जब दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे, हर काम में परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट फिंगर है और शॉर्ट माइंड लाइन है, कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप आपसे नहीं होता है। सीधे शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, लूप होल ढूंढेंगे, कोई अनदर जो है तरीका अपनाएंगे काम को करने का, लेकिन प्रॉपर एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन या स्टेप बाय स्टेप काम कर पाना मुश्किल होता है। आप जैसे ज़्यादा तक बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, क्योंकि इसमें मार्केट कैप्चरिंग जो स्ट्रेटजीज़ हैं बहुत अच्छी होती है और उसमें बहुत चुस्ती स्फूर्ति से जो काम करना होता है, अपग्रेडेशन बिजनेस में करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के कंपटीशन बहुत जल्दी लूज़ करते हैं, यानी छोटे लेवल पे, इनिशियल लेवल पे। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, तो ये हल्का सा कम्युनिकेशन एरर देता है और फाइनेंशियल थोड़ा सा मैनेजमेंट को वीक रखता है। जैसे पैसा आपके पास चाहे कितना ही हो, कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा ये खर्चीलापन देता है या मैनेजमेंट वीक देता है। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। स्टेज फियर बचपन में देखने को मिलता है। शर्मिलापन अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय शुरुआत में होगा, लेकिन बाद में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है आपका। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर के लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं और क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होता है, तो कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, रॉयल्टी के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। फर्स्ट फिंगर के लेंथ बहुत शॉर्ट है, जो कि डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर को दर्शाता है और इस कंडीशन में ईगो, एटीट्यूड कुछ होता ही नहीं है। आप जैसे जब तक हर व्यक्ति से, हर समाज से, हर तख्ते के लोगों से अच्छे संबंध, मधुर संबंध बना पाने में सक्षम होते हैं। किसी प्रकार का घमंड, द्वेष, ईर्ष्या, ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती है। और आप जैसे ज़्यादा तक कभी अपनी बड़ाई भी नहीं करते। जहाँ पर कोई दूसरा अगर बड़ाई भी कर रहा हो तो उसको काट देंगे आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही स्थिर व बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से बड़े व्यक्तित्व को यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ देखें तो आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है। आपका ऐसा व्यक्तित्व है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा मित्रतापूर्वक स्वभाव के हैं और आपके संबंध बहुत जल्दी दूसरों से बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों को उतना फ्रीडम देते हैं, उतना समझ पाते हैं। दूसरा व्यक्ति आपसे खुलकर कोई भी बात कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति, क्योंकि आपने अपने आप को उतना ओपन रख रखा है। आपका मरकरी बहुत अच्छा है। जिसका मरकरी बहुत अच्छा होता है उनसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, अट्रैक्ट करने की योग्यता बहुत अच्छी है। और ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है प्योर एक बिजनेसमैन के हैंड का है। इसीलिए जो आपका प्रश्न था कि बिजनेस करना चाहिए, 100% करिए आप, और अपने मन मुताबिक ही करिए आप, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, नॉलेज हो, क्योंकि आपके सारे के सारे अमाउंट एक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं।
बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कहीं दिख नहीं रही है, तो किसी ग्रह के रिगार्डिंग तकलीफ आपको इतना मेजरली नहीं आएगा। सीधी खड़ी रेखा जब इस प्रकार से होती है, बहुत जल्दी दूसरों को एब्जॉर्व कर लेते हैं या दूसरों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति माहौल में बड़ी सरलता से अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। फिंगर के जो नोट्स से डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट का निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज आती है। इन्फ्लुएंस दूसरों के बातों या चीज़ों के रिगार्डिंग जल्दी होते हुए दिखते हैं। फेलेंजस और इंटरनल मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना है, बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट थंब में अच्छी बात यह होती है कि बहुत जल्दी लेट गो, मूव ऑन कर पाने में सक्षम होते हैं। यानी पुरानी बातों में लगे रहना, पड़े रहना या पुरानी यादों में रहना, ये आदत में नहीं है। रात गई बात गई, नया दिन नई शुरुआत, आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्ति तो अच्छा है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है। वो ये है कि कोई भी आप जो डिसीजंस लेते हैं उस पर अड़िग नहीं रह पाते, आप कंटिन्यू काम नहीं कर पाते। रुक रुक करके काम करना, थोड़ा गैप लेकर के काम करना, ये बेसिक नेचर में यहाँ देखने को फिर मिलने लगता है। इसके अलावा यव का चिन्ह जो है वो आपका डेवलप तकरीबन ठीक है, तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, अध्यात्म के माध्यम से अच्छे से आपको आ सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा दान, धर्म, पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाकलापों में आप रहेंगे, उतना ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस और मेंटल स्टेबिलिटी के साथ इंट्यूशन आपका बढ़ेगा। पाम का साइज आपका तकरीबन एक स्क्वेरिश है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है, जिसमें शारीरिक मेहनत हो या मानसिक, किसी भी प्रकार के पराक्रम, मेहनत जैसी चीज़ों से पीछे नहीं हटते हैं। और अब बात करते हैं हम पाम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो नीचे का एरिया है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। तो नीचे का एरिया जब भी ज़्यादा डेवलप हो, फ्लफी हो, फुला हुआ हो, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आप जैसे जातकों में बहुत होता है। इंडिपेंडेंट वर्क करने की चाहत बहुत होती है, और इस कंडीशन में उन सारे काम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल पाता है, जो बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट वर्क हो, कंसल्टेंसी हो, जिसमें टाइम का कोई बाउंडेशन या लिमिट ना हो। अपर जोन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो 9 से 5 का काम आपसे नहीं होगा। बहुत रेयरली, बहुत मुश्किल से जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलता है, वरना बार बार चेंजेस करने का मन या एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन जैसे योग है निर्मित करता है। जिसका बाहर का जोन इस प्रकार से एक्टिव ज़्यादा हो, खुल करके खर्च करने वाले होते हैं। खर्च करने पर ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है। और आप जैसे जातकों में एक आदत होती है, किसी के साथ बाहर जाएंगे, खाना खिलाएंगे और उस खाने का पैसा ज़बरदस्ती खुद देंगे। इतना प्योर ओपन माइंडेड या प्योर हार्टेड पर्सनैलिटी ये यहाँ पर दे देता है। ये सारे जो कर्म है ये कहाँ आएंगे? आपके बच्चे पे ही तो आएंगे। आपके बच्चे बहुत लायक इस कारण से निकलेंगे क्योंकि गुरु पर इसके इंडिकेशन अच्छे हैं। ये जो जोन है ये थोड़ा सबकॉन्शियस जोन होता है, और सबकॉन्शियस जोन में जिसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे जातक पहले ही इनको पता चल जाता है कि ये चीज़ हो सकती है, या इस व्यक्ति के साथ ये चीज़ घटना हो सकती है, या ये अच्छा हो सकता है, फिर ये जिस मार्ग पर चल रहा है, जिस आदत से चल रहा है, इसको ये नुकसान हो सकता है। और 90% अबव केसेस में वो एजम्पशन आपके सही निकलते हैं, क्योंकि ये जोन आपका सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये आपको इंट्यूशन में मदद करता है, इसीलिए यहाँ पर भी यव का चिन्ह आपको आ रहा है। जब भी किसी का मंगल डेवलप ज़्यादा हो तो साहसी बहुत बनाता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा किसी भी विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोग, व्यक्ति से डरते घबराते नहीं है, सबका सामना डट करके करते हैं। इनफैक्ट आपके ऊपर जब चुनौतियां आती हैं या कोई भी काम करने के लिए समय कम रहता है तो और अच्छा आप काम कर जाते हैं और फास्ट काम कर जाते हैं और सही ढंग से आपका काम होता है जब प्रेशर होता है। तो चंद्र जब डेवलप्ड होता है, खान पान, घूमने फिरने के अत्यंत शौकीन होते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, संगीत, कला, इन सारी चीज़ों में रुझान, ध्यान ज़्यादा आना। शुक्र जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो बड़े बड़े शौक अरमान पाए जाते हैं। कभी भी आप खर्चों में कमी नहीं रखेंगे, लग्जरीज कंफर्ट में। जो चीज़ चमक धमक एंड लग्जरीज दे रही है, खूब खर्चे वहाँ होंगे आपके। लेकिन इन सब के अतिरिक्त में शुक्र पर इतनी आड़ी रेखा होना अननेसेसरीज वरीज, ओवर टेंशन को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चिंतन मनन अपने फैमिली के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग कर रहे हैं। आपको नहीं करना चाहिए इतना, ओवर पॉजिटिव आप हो रहे हैं। आप जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो शुक्र डिस्टर्ब होगा। शुक्र डिस्टर्ब होगा तो फैमिली में कोई ना कोई इशू चलता ही रहेगा। किसी का हेल्थ इशू, किसी का अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग में कभी यहाँ दिक्कत, कभी ऐसे सारे दिक्कत उत्पन्न होंगे जो आपके सुख को, खुशी को, हैप्पीनेस को मेनली या शांति को कम करेंगे। तो इसीलिए इन रेखाओं को अननेसेसरीज वरीज कहा गया। तो यहाँ पर कुल देवी देवता की आराधना करने से जो व्यक्ति जैसी कंडीशन है उसको इजीली एक्सेप्ट करने से, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर होने से, या फिर कन्याओं को भोज कराने से शुक्र की ये स्थितियों में सुधार होने लगता है। अब हम बात करते हैं गुरु की स्थिति से।
तो आपका जो गुरु है, जो बात कही गई कि बच्चे से लाभ मिलेगा, वो योग दिख रहा है, तो वो यहाँ की आड़ी रेखा है। ये जो आड़ी रेखा होती है ये आपको धार्मिक बनाएगी, अध्यात्म में रुचि देगी, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ेगी, दयालु प्रवृत्ति होगी, आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, दान धर्म जैसी चीज़ें करना, ये सब योग देगा। जितने भी यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन है ये सब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाती है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, हाई थिंकिंग अप्रोच होता है। कभी भी आपने अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं, इसलिए जो भी चीज़ आपने पाया आपको वो चीज़ कम लगी और चीज़ों पाने की चाहत में आपका पराक्रम बढ़ता रहा। यही रीज़न है कि लाइफ लाइन में इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो रही है, और इस प्रकार से ओवरलैपिंग होना सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। तो पहला ओवरलैपिंग हो चुका है 34 और 35 के बीच में, और दूसरा जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो तकरीबन आपके 51 के आसपास में हो रहा है। तो 51 के आसपास में और ज़्यादा सुख समृद्धि या लग्जरीज कंफर्ट बढ़ेगा आपका। तो जुपिटर आपका एट द एंड रिस्पॉन्ड जो है बहुत अच्छा यहाँ पर कर पा रहा है। बस इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि जब अधिक यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन हो तो इतने सारी इच्छा मनोकामनाएं होती हैं कि व्यक्ति को फिर संतुष्टि किसी भी चीज़ में नहीं मिल पाता, इतनी सारी चीज़ें पाने की चाहत होती है। तो ये क्या करती है कि थोड़ा बेचैन कर देती हैं इस प्रकार की रेखाएं, लेकिन बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के लिए अच्छी हैं, रेगुलर ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। जीवन में कभी भी ये रेखा आपको गिरने नहीं देती, हर तरीके से संभाल लेती है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हेल्थ वाइज और फैमिली लाइफ के अकॉर्डिंगली भी ये जो है स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा राइज करती है। तो जुपिटर आपका अच्छा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें बढ़िया रहेगी। गुरु से जब भी शनि की तरफ इस प्रकार से रेखा झुके तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाते हैं और बच्चों से रिटर्न टू बैक लाभ भी बहुत अच्छा मिल पाता है। इसीलिए बच्चे का फ्यूचर यहाँ पर आपके हथेली से तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति पे जब इसके अलावा कुछ इस प्रकार की रेखा जो हृदय रेखा से निकले तो ये सत्यवादी किस्म का व्यक्ति देता है। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से बहुत दूर होते हैं। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और ईमानदारी किस्म का व्यक्तित्व इस कंडीशन में पाया जाता है। आप जैसे जातक चाह करके भी बहुत ज़्यादा झूठ, फरेब या किसी के साथ बुरा कर ही नहीं पाते। दूसरी बात, ओल्ड एज बहुत अच्छा रहता है। ओल्ड एज में सेवा बहुत अच्छी मिल पाती है, कंफर्ट जोन बहुत अच्छा रह पाता है, तीर्थ जैसी चीज़ें बहुत अच्छी हो पाती है क्योंकि गुरु का कनेक्शन आ रहा है, गुरु धर्म है प्योर। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में रहेगी, इसलिए ओल्ड एज के रिगार्डिंग भी बेफिक्र रहिए। अब हम यहाँ पर अगर बात कर लें आपके लक लाइन के विषय में तो देख सकते हैं कि लक लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मछली के चिन्ह के साथ में है यहाँ पे, और जब इस प्रकार के चिन्ह बनते हैं तो ये सडन गेन प्रोग्रेस देते हैं। क्या होता है कि ये केतु और जो गुरु है हथेली में, ये हमारे एंसेस्टर्स को दर्शाते, पूर्वजों को। तो हमारे पूर्वज भी बहुत ज़्यादा, यानी आपके जो हैं वो बहुत ज़्यादा धार्मिक रहे हैं, दान धर्म किया है या कोई ना कोई समाज के लिए काम बहुत बड़े स्तर का किया है, तो उनका कर्म आपको आया है। कैसे आया है? क्योंकि ये फिश का सिंबल क्या करता है कि अच्छे घर में जन्म होता है। अच्छा घर का तात्पर्य होगा कि जहाँ पर प्रेम, प्यार, सहयोग, दुलार या भाग्य, ये सारी चीज़ें प्राप्त सरलता से होती हैं। और ये फिश सिंबल सडन गेन, प्रोग्रेस, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और किसी भी विपरीत परिस्थिति या तकलीफ परेशानी में बहुत जल्दी हील करते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को ये एडवाइस दिया जाता है कि स्ट्रीट डॉग को फूड खिलाएं, और एक प्रकार से जो काले भैंस हैं उनका जो है डोनेशन आप अगर हो सके तो करें। कहीं लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा किसी भी मनोकामना को लेकर के करें, उसमें खूब डोनेशन करें। आप पाएंगे कि वो तीर्थ जैसी आपका कंप्लीट हुआ, वो इच्छा पूरी हो गई मन की। वो स्ट्रीट डॉग को खिलाने से अधिकतर बाधाएं खत्म हो गई। वो गाय का डोनेशन करने से या बैल का डोनेशन करने से, भैंस का करने से, तमाम तरह के जो एक प्रकार से बाउंड्रीज थी वो सब खत्म हुई और एकदम एक्सट्रीम लेवल का जो है डिज़ायर कंप्लीट हुआ। ये इस प्रकार से काम करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है इसमें आइलैंड का भी एक फॉर्मेशन है, और ये आइलैंड जो होता है ये लाइफ में वो जो समय रहता है वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। तो ये समय आपके जीवन का तकरीबन 27 से 29 के बीच का समय दिखा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं भाग्य में कमी या अर्निंग या फिर एक प्रकार से करियर के रिगार्डिंग ड्रॉबैक्स यानी तकलीफें शुरू हुई। ये तकलीफों ने आपको उबारा। केतु का यही तो काम है, केतु कोई भी चीज़ देते हैं तो वो सरलता से नहीं आती। केतु और सूर्य में ये दोनों चीज़ तपा के देती है, तकलीफ होती है, उसके बाद जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ताकि उस चीज़ को हम मेंटेन करके चलें, उसको उसके रिगार्डिंग सीरियस रहें।
उसके बाद आपकी सूर्य रेखा उत्पन्न हो गई। सूर्य रेखा क्या करती है? सूर्य रेखा मान सम्मान, धन दौलत, कीर्ति वैभव, गुडविल, रिस्पेक्ट और मनी, इन सभी चीज़ों को बढ़ाता है। तो ये समय कब से आपको उत्पन्न होने लग गई? तकरीबन 30 और 31 के आसपास से आपका पद सम्मान या काम जो है जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। इतनी लंबी जब सूर्य रेखा होती है तो आप जैसे जातक नाम के मोहताज नहीं होते, दूसरे लोग आपका इंट्रोड्यूस कराएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ नाम कमाएंगे। और ये नाम कमाना, खुद के दम पे अपना एम्पायर खड़ा करना, ये सब चीज़ आपने 30-31 के आसपास में शुरू किया था। अब यहाँ कष्ट सिर्फ इतना है कि आपके पास पावर बहुत है लेकिन आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। सेम वो वाला केस है जिसमें हनुमान जी के पास भी ताकत थी पर भूल गए थे। इतनी लंबी सूर्य रेखा सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, बहुत बड़े पावर पोजीशन एंड अथॉरिटी में हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी के हो, बहुत बड़े घर से बिलोंग करते हो, या जिनका काम जो है मल्टी सिटीज़ का एटलीस्ट चलता हो। लेकिन अब अगर सूर्य पर्वत कमज़ोर हो गया या कोई भी पर्वत जब कमज़ोर हो जाता है तो अपने रिस्पॉन्स 100% नहीं दे पाता। तो सूर्य पर्वत जब कमज़ोर होता है तो अपने ताकत के बारे में पता नहीं चलता। इसीलिए इस प्रकार का सूर्य होने के बावजूद भी जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं हो पाता, रूल्स रेगुलेशन मेंटेन नहीं हो पाते। इस कंडीशन में दिनचर्या हमेशा डिस्टर्ब होती है, लेट उठना होता है। और यही प्रॉब्लम नहीं और भी है, जैसे कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, क्लैरिटी नहीं मिल पाती काम के रिगार्डिंग, बार बार मन ध्यान जैसी चीज़ें भटकती हैं, फोकस में कमी इस कारण से आती है। तो क्या होता है कि जो स्किल्स है, स्पेशलाइजेशन है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। अब ये जो सूर्य है ये क्या दर्शा रहे हैं कि आप जो भी काम करेंगे उससे नाम कमाएंगे अथवा आपके नाम से दूसरों के भी काम होंगे। लेकिन सूर्य जब कमज़ोर हो जाता है तो चाहे कितना ही किसी के लिए कुछ कर दें, क्रेडिट नहीं मिल पाता है। पता है सब आपके कारण है, सब आपके सहयोग से ही हो पा रहा है, लेकिन वो क्रेडिट, वो वैल्यू, वो एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस या उतनी मनी नहीं मिलती है। तो इसीलिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना इस कंडीशन में ज़रूरी पड़ता है। अब वही देखें हम लक लाइन के बारे में और डिटेल में, तो लक लाइन पूरी की पूरी फेल करके चल रही है अराउंड 35 के एज में। 35 के एज में आपको हेल्थ इशू पक्के से आया था, क्योंकि उस समय भी यहाँ पर एक हल्का सा आइलैंड है। हालांकि आइलैंड थोड़ा सा ओपन है, लेकिन देखा जाए बारीकी से तो यहाँ पर एक हल्का सा इस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत हल्का सा। और उस समय सपोर्टिव लाइन भी बहुत अच्छी है। तो 34 एंड 6 के मिड में हेल्थ इशू और एक प्रकार से लाइफ में जो है स्ट्रगल आपके आया, और उसके बाद में फिर आपकी लक लाइन बहुत अच्छी हो गई। तो देखिए वापस से संघर्ष और उसके बाद फिर सफलता। तो ये समय कब का है? 35 का। और यहाँ पर जो रिटायरमेंट का समय दिखा रहा है ये अप्रोक्सीमेटली अराउंड 55 एंड 6 के आसपास का ये समय दिखा रहा है। तो इस समय तक आपका सर्विस एटलीस्ट जो है चलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसके बाद का अगर समय देखें कि 35 के बाद में क्या हुआ, तो साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीपल सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो गई। तो बहुत सारे नए नए लोग या दूसरे लोगों का सहयोग 35-36 के बाद से बहुत बढ़ना शुरू हुआ, और ये सहयोगी रेखा अंत तक है भी। तो इसीलिए इसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। और ऐसी जब रेखा हो तो फैमिली से कनेक्शन अच्छे रहते हैं, फैमिली को सपोर्ट दे पाते हैं, बच्चे से लाभ अच्छा मिल पाता है, किसी भी प्रकार का घटना, दुर्घटना, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, मृत्यु जैसी चीज़ें टलती हैं इस प्रकार के सहयोग रेखा होने के कारण। इसीलिए यहाँ पर 50 और 51 के आसपास में इवेंट है जिसमें आपको हल्का सा लाइफ जो चेंज होगा वो एक घटना के बाद में होगा, लेकिन वो घटना होगी ही नहीं, क्योंकि इतनी मजबूत जब सहयोगी रेखा चल रही हो तो टल जाती है। इसलिए चिंता वाली बात है ही नहीं। कोई भी घटना, कोर्ट केस या ऐसा कुछ भी योग सिर्फ इस सहयोगी रेखा के कारण नहीं है। अब हम वहाँ देखें वापस से शनि के ऊपर, तो देख पाएंगे बहुत छोटी छोटी रेखा ऊपर की तरफ है। ये सब क्या है? ये सब डिज़ायर लाइन है। डिज़ायर लाइन मतलब बहुत सारे डिज़ायर, एम्बिशन पेंडिंग है, वो सब कंप्लीट आपके आने वाले समय में होंगे। राहु के ऊपर रेक्टेंगल ओपन है, तो ये क्या करता है कि ये 2 का 4 वाले काम से पैसा देता है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऐसा साइन राहु का है, और ये वही पैसा होता है जो दिखता नहीं लेकिन होता बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपको अगर इन सब चीज़ों से लाभ चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग, और किसी भी 2-3 चीज़ों को जोड़ करके जो कोई भी प्रोडक्ट बनता है, इन सब के रिगार्डिंग अगर आप कोई बिजनेस या साइड बिजनेस या काम देखें तो उससे आपको ये पैसा बन सकता है या ये लाभ मिल सकता है। सूर्य के ऊपर अगर हम और देखें बारीकी से तो यहाँ पर भी पाएंगे कि बहुत सारी लाइन है। तो आपका इंटरेस्ट बेसिकली बहुत है, बहुत हर चीज़ों में आपको हाथ आजमाना है, इसीलिए शनि और सूर्य पर इतनी सारी रेखाएं एक साथ आ रही हैं। इधर भी देखिए कितनी सारी रेखा ऊपर है। ये सब रेखा जो है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्क करने की यहाँ टेंडेंसी को दर्शाता है। आप जैसे जातकों के पास
किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आई, वर्क आया, भले से 10 काम पहले से, लेकिन मना नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं मना कर पाएंगे? इन सब के कारण, क्योंकि करना ही उतने अलग अलग प्रकार का काम है अपने जीवन में। लेकिन शनि, माफ करें, सूर्य जैसे वीक है तो अपने रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, इसको मजबूत करना है और इसका सजेशन व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को दर्शाता है। लोगों को बांधे रखना, उनसे काम निकलवाना, कन्विंस करना, मोटिवेट कर पाना, बहुत अच्छा योग ये निर्मित करता है। तो हॉस्पिटैलिटी, सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच होता है। लोगों के सहयोग से भी ग्रोथ मिलती है। कभी भी जीवन में काम की, लोगों की या धन की ज़्यादा कुछ कमी नहीं होती। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है, यानी ज़्यादा लंबे समय दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यह निर्मित करता है। हृदय रेखा सीधे जा रही है, जो प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी देता है। सैटर्न पे मेनली ये रुका हुआ है, तो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और हिडन टाइप का नेचर देता है। तो मन की पूरी बात बहुत रेयरली ही किसी को बताते हैं। हर एक व्यक्ति की प्रत्येक बात याद कर लेंगे, लेकिन अपनी पूरी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे। कई मर्तबा लोग आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ही समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। आपके अंदर है, सिंपैथी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इमोशंस जो है वो प्रॉपर बाहर आ नहीं पाते। तो आप किसी को दर्शा नहीं पाते, दिखा नहीं पाते कि कितना एक्चुअल आपका केयर है, लव है, अफेक्शन है। इसी कारण से, तो इस कारण से और इस कारण से शॉर्ट माइंड लाइन होने से भी टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना। आप जैसे जात को क्या आदत होती है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके कहना, इधर उधर की बात कहना, डिटेल में कहना, ये आदत नहीं होती। सीधे स्पष्ट बात इतनी से इतनी है, ये सीधे आप क्लियर से बिल्कुल इस चीज़ को जो है क्लियर रखेंगे। जब भी इस प्रकार के योग देखने को मिले तो लोग कितना भी बड़ा स्ट्रेस, टेंशन लेकर के आए, लास्ट में एक दो वर्ड ऐसा बोलेंगे कि वो स्ट्रेस ही खत्म हो जाएगा। इतना ये जो है मस्त मोला किस्म का या प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी देता है। यहाँ पर आप जैसे जातकों को प्रक्रिया से मतलब नहीं होता, सीधे रिजल्ट से मतलब होता है कि रिजल्ट क्या आ रहा है इस बात का। ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये सडन गेन प्रोग्रेस का भी कारक है। और इसीलिए राहु आपके हथेली में एक्टिव है, जबकि राहु जब एक्टिव होते तो सडन अपॉर्चुनिटी आती, सडनली उसको एब्जॉर्व करते, सडन ग्रोथ होती है। लाइफ में ऐसा है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके संघर्ष दिखाई दे रहा है, अराउंड 27 से लेकर के एटलीस्ट 35 के आसपास तक का, क्योंकि लाइफ लाइन फेल करके चल रहा है। तो हेल्थ, फैमिली या कुछ अनदर बर्डन होती ही है। बहुत लोगों का जीवन में सहयोग मिला, बहुत लोग चले भी गए, लेकिन कभी भी ये शिकायत आपको नहीं मिल पाएगी आपके जीवन में कि सपोर्टिव लाइन चलती है। और लाइफ लाइन का फॉर्मेशन भी मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, तो करियर, फैमिली दोनों को साथ में लेकर के चल पाएंगे। डबल फिश का सिंबल है, तो ये भाग्य में भी उन्नति और लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य भी देगा। मंगल की स्थिति बढ़िया है, कोई कोर्ट केस वगैरह ऐसे कोई भी चांसेस है नहीं। हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिविटी नहीं है। शारीरिक गठन बल, ऊर्जा अथवा मानसिक बल दोनों की स्थिति ठीक है। हाँ, शुक्र पर ज़्यादा आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग देता है, अनसेटिस्फेक्शन। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहेंगे तो शुक्र आपको पीस, हैप्पीनेस और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट दे पाएंगे। चंद्र की स्थिति पर आड़ी रेखा थोड़ा ध्यान भटकाती है, फोकस में कमी करती है, क्योंकि मन विचलित रहता है, रेस्टलेसनेस देता है। और मनी ट्रायंगल हल्का ओपन है ही, तो इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक रहेगा। रियल एस्टेट से आपको लाभ मिलने के आसार भी अच्छे हैं। दोनों हथेली में लेफ्ट हैंड में भी देखें हम तो बाहर की तरफ रेखा जरूर जा रही है, यानी लाइफ लाइन, लेकिन बाहर की तरफ एंड नहीं हो रहा है। तो ट्रैवलिंग के तो बहुत चांसेस है, लेकिन सिटी चेंज करने या सेटलमेंट के चांसेस बहुत कोई स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपके हथेली में दोनों में मंगल इतना प्रबल है कि आपके एनिमीज चाहे लाखों बने, लेकिन आपका बाल से बाका नहीं कर पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल होता है प्योर योद्धा। और जिसका मंगल स्ट्रांग है तो उनके सामने कोई शत्रु टिक ही नहीं पाता, कॉम्पिटिटर टिक ही नहीं पाता। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत परेशानी कर सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत तनाव हल्का फुल्का दे सकते हैं, लेकिन बेड़ा गर्क कर दे, बिगाड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप कुछ मत करिए, आप आगे से कुछ मत करिए। जो व्यक्ति आपका जीवन में तकलीफ देना चाह रहा है वो खुद ही इतने तकलीफ में चल जाएगा, क्या तकलीफ आपको देगा, क्योंकि आपका मंगल बहुत प्रबल है वास्तव में। तो ये सब भी कोई नेगेटिविटी वैसे है नहीं चांसेस ऐसे। और मॉनेटरी जो टर्म है या फंड है वो अभी डेफिनेटली बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि जो लक लाइन की स्थिति है वो एक तो बहुत ज़्यादा ही सुधरी दिख रही है, सूर्य की स्थिति भी प्रबल हो रही है। तो ये दोनों युति और मरकरी भी इवन डेवलप्ड है, तो ये मल्टीपल सोर्स देते हैं अर्निंग के। और जैसे हमने राइट हैंड में भी देखा कि लाइफ लाइन में ही चेंजेस हो गया, तो अभी जैसे 49 एज है तो 51 की एज से तो मॉनेटरी जो लेवल है वो बढ़ेगा। बिजनेस के चांसेस उस समय तक भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
आप सिर्फ मन से ही विचलित रहेंगे या परेशान रहेंगे, बाकी आपके जीवन में दूर दूर तक कोई बहुत तकलीफ परेशानी नहीं है। और मन से विचलित और अनसेटिस्फाइड इसलिए रहेंगे क्योंकि डिज़ायर या एम्बिशन बहुत ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का तकरीबन उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।